आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे। अब तक के हमने वीडियोस में जो देखा है वो हमने ये देखा कि एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने क्या देखा। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने ये देखा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान कैसे सकते हैं, उसके फॉर्म को अरेंज कैसे कर सकते हैं, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर को हम क्या कहते हैं, उसका रूट कहते हैं, पहली चीज़। दूसरे एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो हमने पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या देखा था, हम जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते तो हम c को a से मल्टीप्लाई करते, वो जो भी नंबर आता है फिर हम उसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। अब वो फैक्टर्स ढूंढने के बाद हम वही फैक्टर्स को सॉल्यूशन में लाते हैं, जिनको ऐड करके मिडिल टर्म मिलता है और मल्टीप्लाई करके आपको AC वाला टर्म यानी कि थर्ड टर्म जो मैंने आपको बताया था वो मिलता है। ये हमने सेकेंड एक्सरसाइज में देखा। सेकेंड एक्सरसाइज का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस के टाइप अलग है और उससे पहले के टाइप अलग थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये सेकेंड मेथड है जिसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आप इसमें करेंगे क्या, नाम से ही पता लग रहा है, आपको एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर वो ज्योमेट्री वाला स्क्वायर नहीं है, हाँ अलजेब्रा वाला जो स्क्वायर होता है ना, रेज़ टू a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर, वैसा। ठीक है, तो आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करके यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इस मेथड को करते कैसे, इस मेथड को करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको सम से ही स्टार्ट करूंगा, प्रॉब्लम से, और वहीं से बताना शुरू करूंगा। पर इस मेथड को करने से पहले आपको दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बताओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। प्लस 1 से लेके 20 तक आप स्क्वायर्स को याद रखें। जैसे आपको मैं 17 का स्क्वायर का, तो आपको 289 फौरन बोलते हुए आना चाहिए। इतना आपको अच्छे से स्क्वायर्स पता होने चाहिए इसके करने के लिए। ठीक है, अच्छा, हम जब भी कंप्लीट स्क्वायर मेथड को करेंगे तो आप सिर्फ एक बात को ध्यान में रखिएगा, आप जब कंप्लीट स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे तो जब भी प्रॉब्लम को देखेंगे तो प्रॉब्लम के अंदर जो पहला स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी कि x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं होगा तो पहले हम उसको 1 बनाएंगे, फिर हम इस मेथड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं सीधे मेथड से शुरू करता हूँ कि मेथड क्या है इसका। ये देखो, तो इसका नाम क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और मैं ये भी बता दूं, अगर एग्जाम में आपको बोले कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड और आपने फैक्टराइजेशन से कर दिया तो भी नहीं चलेगा। अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर बोला है तो आपको कंप्लीट स्क्वायर से करना पड़ेगा। अगर आपको बोला है कि फैक्टराइजेशन से करो तो फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। अगर आपको बोला ही नहीं किसी भी मेथड से करने, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ? अब इसको करने के दो तरीके। सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्क्वायर वाले टर्म के साथ यहाँ 1 होना चाहिए, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो हमें वो स्टेप के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग ये -20 को पहले यहाँ लेकर आएंगे कांस्टेंट को और फिर आगे सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको करने का तरीका क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड करने के लिए फर्स्ट स्टेप, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। उसका पहला स्टेप क्या होता है, ये देखो, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपका जो भी मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है उसको आप लेंगे, उसको आप हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। आई रिपीट, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में आप करेंगे क्या, आप मिडिल टर्म देखेंगे, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको लेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर नंबर क्या है 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से, यानी कि 1/2 से, और उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1/2 ही आएगा। और यहाँ पर बेटा 1/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/4। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो ये नंबर आने के बाद करना क्या है, आपको ये नंबर को इक्वेशन में इंसर्ट करना है।
अगर ये नंबर को आप इक्वेशन में ऐड करेंगे तो नलीफाई करने के लिए आपको इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम एक्स कांस्टेंट से पहले इस नंबर को लिख दो। तो हमने अगर इसे ऐड किया, यानी कि ऐड किया, तो नलीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए और हमारा इक्वेशन जैसा है वैसे ही बना रहे। -20 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे इसके एक स्टेप को चलो मैं अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको कम कर दूंगा ये स्टेप को। अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ से बेटा माइनस हटा लो बाहर, तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम 2 ब्रैकेट्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको क्या करेंगे, आपको इसको क्या करना है, ये देखो, आपको इसको करने के लिए आप यहाँ पर ये करेंगे, आपको ये करने के लिए आप यहाँ से x को लेंगे, आपका मिडिल टर्म यहाँ पर, आपके मिडिल टर्म क्या साइन कौन सी है, प्लस, तो आप प्लस की साइन ले लेंगे। अगर यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है आपको, ठीक है, क्या दिया आपको 1/4 दिया है, तो आप 1/4 का स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या आएगा बोलो 1/2 आएगा, फिर द होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बात समझ गए, ये एक हो गया। फिर से बता दूं, यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर रूट लिखना है, अगर x स्क्वायर है तो x लिखना है, y स्क्वायर है तो y लिखना है। यहाँ से साइन उठानी है, आपकी जो भी साइन है वो लिखना है, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लिखना है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ गए। अब आप इसको अगर ओपन करो, a प्लस बी द होल स्क्वायर को ओपन करो तो आपको यही मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो, ये जाएगा a स्क्वायर 2a, यानी कि होगा 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, इसका 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, 2 कैंसिल करो तो क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, यही आ रहा है। यानी इसको कंप्रेस करके कौन से फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा हाँ, तो फिर से बताता हूँ, यहाँ से हमने क्या लिया था बोलो x, यहाँ से क्या लेना है साइन, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस, ये 1/4 का क्या लेना है 1/2 द होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 24 का कितना होगा बेटा 80 होगा, और 80 प्लस 1 कितना होगा 81 होगा, और यहाँ क्या आएगा 81/4 आएगा, इजी क्वेश्चन यहाँ क्या होगा 0। बात समझे, 24 का 80 हो गया और 80 प्लस 1 कितना हो गया 81। अच्छा अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर लाने की कोशिश करो। 81 है तो उसको 9 लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, बराबर है ना। तो ये हो गया। अब ये आ गया कौन से फॉर्म में बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये पूरा a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये लिखेंगे हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको क्योंकि आपको शायद दिखे ना फिर वो, तो हम इसको लिख सकते हैं a, ये पूरा a हो गया प्लस b, और या तो दूसरा क्या लिख सकते हैं बताओ, a माइनस बी, और इज इक्वल टू हमारा 0 तो यहाँ पर है, छोटे से यहाँ से 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x वैसे ही रहेगा, ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना है तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 2 लिख दो। 9 प्लस 1 कितना होगा बेटा 10 होगा। यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ क्या होगा 1 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो -8 आ जाएगा, तो यहाँ -8 रहेगा, अपॉन में क्या है 2 रहेगा। अब ये प्लस माइनस को क्या ले लेंगे माइनस कर दो यहाँ पर, तो ये माइनस की साइन आ जाएगी यहाँ पर, और इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 10/2 कितना हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपको होप्सो साइन के बारे में समझा होगा। ठीक है, हाँ अब फिर क्या लिखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो हम फैक्टराइजेशन में लिखते थे, यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर या तो फिर इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5, या इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 4। तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा तरीका। कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए ये एक तरीका है जो लोग इस तरीके से करवाते हैं। एक तरीका और है जिसमें सारे स्टेप सेम होते हैं, इनिशियल स्टेप होता है जो अलग होता है। तो आप इसका स्नैप ले लो, मैं आपको यही सेम सम और एक तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपको जो बेहतर लगे और आपको जो ज़्यादा वैलिड लगे आप उस तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, अब हम इसी का दूसरा तरीका देखते हैं। इसी के दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, इसके दूसरे तरीके में हम ये करते हैं कि सम को स्टार्ट करने का जो अप्रोच है हमारा, तो सम को हम स्टार्ट करेंगे उसका अप्रोच ये होगा, हम मिडल वाले टर्म को 2ax से कंपेयर करेंगे। हम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, आपका 2ax से मिडल वाले टर्म को कंपेयर करेंगे। मिडल वाला टर्म कौन सा आपका x है, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। यानी आपका जो भी टर्म रहेगा उसको 2ax से कंपेयर कर देंगे। यहाँ अगर y होता तो 2ay इज इक्वल टू y से कंपेयर करते, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, x और x कैंसिल हो जाएगा, है ना, सामने सामने। यहाँ ये x यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड आके भी कैंसिल ही होता, तो ये क्या आएगा 2a इज इक्वल टू 1 आता, यहाँ से कट गया तो 1 आता ना। a इज इक्वल टू क्या आता 1/2 आता, बराबर। और ये 1/2 का आप स्क्वायर करते तो क्या आता 1/4 आता। फिर अभी हमने जैसे किया था यहाँ भी 1/4 ऐड किया था और 1/4 सब्ट्रैक्ट किया था। बाकी सारी चीजें सेम जैसे हम करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं सेकंड स्टेप आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझे। अगर आपको इस तरह से कराते हैं स्कूल में तो आप ऐसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों से आंसर्स तो सेम आएंगे। चलिए अब सेकंड सम देखते हैं हम। ये तो फर्स्ट सम हो गया आपका, सेकंड सम की तरफ जाते हैं। सेकंड सम जो है हमारा वो ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब सोल्यूशन अगर स्टार्ट करते हैं इसका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं, इसको कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे, 2ax इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करो, मिडिल टर्म क्या है 2x है, ठीक है, कंपेयर हो गया। अब कैंसिल देखो क्या हो रहा है, 2 और 2, x और x क्या हो गया कैंसिल, सिंपल। अब ये कैंसिल हो गया तो बेटा यहाँ से a बच गया और यहाँ से क्या बच गया 1 बच गया। अब आप ये नंबर का करते क्या है, इक्वेशन में इंसर्ट करते। कैसे इंसर्ट करते, पहले x स्क्वायर लिखते, फिर 2x लिखते, फिर +1 लिखते। अगर +1 लिखे तो क्या लिखते -1 और -5 इज इक्वल टू क्या होगा 0। समझ रहे हैं। फिर ये इतने टर्म को वैसे रखो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा +5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। अब क्या करना है बताओ, यहाँ से कौन आएगा x आएगा, यहाँ से साइन आएगी जो कि क्या है प्लस, यहाँ से इस नंबर का स्क्वायर रूट आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा 1, और ये क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर। ये माइनस वैसे का वैसे 5 + 1 क्या होगा 6 होगा। अब मुझे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है, तो a के ऊपर तो स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो b के ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए क्या करेंगे, हमने ऐसा कुछ पहले भी किया है। b के ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए आप ये कर सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। हमेशा याद रहेगा ना आपको, ये साइड में मैं लिख देता हूँ, √a ऊपर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा a ही आएगा, तो मैंने 6 ही लिखा है, ठीक है। आगे क्या होगा, इसके आगे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ, ये पूरा a है और ये b है, तो ये हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा a माइनस b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फेयर इनफ, ये समझ में आया। अब आगे क्या होगा बताओ, आगे होगा x प्लस 1 प्लस √6 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे x प्लस 1 माइनस √6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। x का वैल्यू क्या आएगा, पहले मैं √6 को, पहले चलो 1 को भेज देता हूँ यहाँ पर, तो ये 1 यहाँ का क्या होगा -1 प्लस √6 यहाँ का क्या होगा -√6, यहाँ पर क्या होगा x, हाँ यहाँ पर +1 को भेजोगे तो -1 हो जाएगा, माइनस √6 को भेजोगे तो प्लस √6 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, या जैसे भी फाइनल आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है, ये माइनस बाहर ले लो, ये लिखेंगे 1 प्लस √6 लिख दो, या यहाँ पर, यहाँ इसको ऐसे ही रखो अगर चाहिए तो, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस, तो ये होगा 1 माइनस √6, ठीक है। आपको जिस फॉर्मेट में बेहतर लगे आंसर को उस फॉर्मेट में लिखो। तो मैंने तुमको 2 तरीके बताए स्टार्टिंग करने के लिए, समझ में आया। आप 2x से कंपेयर करके इसको कर सकते हैं। तो थर्ड सम की तरफ जाते हैं। अब तक तो सम थरो हो गए होंगे, अगर आपको सम आ गया है, अब तक समझने आ गया, तो मैं आपको सजेशन दूंगा थर्ड सम को देखने से पहले आप खुद नोटबुक में वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार ट्राई करके देखो। काफ़ी सिंपल होता है वैसे करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
थर्ड सम की तरफ आते हैं। थर्ड सम देखो क्या है, कह रहा है कि एम स्क्वायर माइनस 5m, एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कर लें, पहले वैसे ले लो, यहाँ पर लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा, सोल्यूशन लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं, ये क्या हो जाएगा बोलो, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 यहाँ कर क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किससे कंपेयर करेंगे बताओ, ये कंपेयरिंग होगा 2am से कंपेयर होगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या है माइनस 5m, साइन भूलना मत, ठीक है। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ m और n कैंसिल हो रहा है। a का वैल्यू क्या आएगा -5, ऐसे क्या वैसे ही है, 2 यहाँ आ जाएगा बराबर। आपको a का स्क्वायर निकालना है, a का स्क्वायर निकालो, a का स्क्वायर क्या होगा बताओ, -5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इस नंबर का करेंगे क्या, इस नंबर को कहाँ इंसर्ट करेंगे, इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे। तो अगर इक्वेशन में इंसर्ट होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 होगा, ये क्या होगा -25/4 होगा, आगे क्या है +3 इज इक्वल टू 0। सेम वही स्टेप जो करते थे, अब फिर से वही, ये तीनों टर्म को वैसे ही छोड़ दो, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 वैसे ही छोड़ दो, यहाँ से माइनस बेटा कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा बताओ 25/4 बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। इसका क्या करेंगे बताओ, एम स्क्वायर तो क्या आएगा m आएगा, यहाँ माइनस है अब की बार तो क्या लिखेंगे माइनस, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, ये क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा 20, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो ये यहाँ आएगा 25 माइनस 12 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा अपॉन 4 है, इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा 0 होगा, ठीक है। आगे क्या होगा, ये होगा m-5/2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 5 में से 2 माइनस करो 3 बच गया, 2 में से 1 माइनस करो 1 बच गया, 13/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना था, तो यहाँ पर तो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ, m-5/2, m-5/2 तो बेटा द होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब 4 के लिए तो 2 लिख सकते हो ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 13 के लिए कुछ नहीं है, तो 13 के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ लिखा था थोड़ी देर पहले याद है, यहाँ क्या आएगा √13, और ये क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 0। होप से समझने आ रहा होगा अब ये, क्योंकि ये हट जाएगा तो 13 ही होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 ही होता है। आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको अब आगे देखेंगे तो ये ऐसा है, m-5/2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे पहले, तो ये पूरा लिख दो, a है ये पूरा, प्लस बी होगा √13/2, और फिर a माइनस बी लिखना है तो a लिखो पहले, a क्या है ये है, माइनस बी क्या होगा ये होगा, इसी को जो छोटा सा 0 यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो, डिनोमिनेटर सेम है तो ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, तो जब ब्रैकेट में आप लिखोगे, सॉरी एक ही डिनोमिनेटर में लिख दो इसको, तो इसको जब लिखोगे तो ये क्या होगा 5 प्लस √13 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m-5 माइनस √13 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसी क्वेश्चन यहाँ क्या है 0 है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ गए, यानी कि क्या होगा बताओ, m माइनस है यहाँ पर 5 प्लस √13/2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी। या तो क्या होगा बताओ, m-5 माइनस √13/2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक आने के बाद m का वैल्यू इसको यहाँ लेकर आ जाओ, इसको यहाँ लाओगे तो ये क्या होगा 5 प्लस √13/2, एक आंसर आपका ये आ सकता है, या इसको यहाँ लाओ तो ये माइनस में जो प्लस हो जाएगा, या m इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस √13/2, तो ये दो आपके क्या हो गए, यहाँ पर आपकी ये दोनों जो है आपके फाइनल आंसर्स आपको मिल चुके हैं। फेयर इनफ। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, हम ये थर्ड सम हमारा कंप्लीट होता है, अब हम फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम में देखते हैं कि फोर्थ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है
उसी लाइन पर सेम क्वेश्चन बेस्ड है ये भी, बस एक चीज एक्स्ट्रा है, 9y स्क्वायर 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया वो चीज जो मैंने कहा था, स्क्वायर वाले टर्म के साथ y स्क्वायर के साथ क्या है 9 है, आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 9 को किससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, सॉरी 9 से, तो सबको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 9। आप 9 से सभी को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा बताओ, 9y स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12y अपॉन 9 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये 9 और 9 क्या होगा कैंसिल होगा, ये होगा 3 3 जा, ये कितना होगा 3 4 जा, तो ये क्या आएगा y स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस 4y अपॉन 3 होगा, ये होगा 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा ये 0। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये हमारे नॉर्मल फॉर्मेट में आ चुका है जो होता है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे 2ay से कंपेयर करेंगे, और यहाँ क्या है माइनस 4y अपॉन क्या है 3 है, ठीक है। अब आपको कैंसिल अगर करना है तो देखो ये 2 1 जा, ये 2 2 जा, सामने सामने कैंसिल कर लिए, एक y और एक y क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ आपके पास बचा क्या a इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस 2 अपॉन 3 बच गया, ठीक है। अगर a माइनस 2 अपॉन 3 बच गया तो a स्क्वायर क्या होगा बताओ, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, तो a स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 9, यानी कि अब आपको इस इक्वेशन में 4 अपॉन 9 को इंसर्ट करना है, इसमें नहीं इंसर्ट करना, मॉडिफाई होकर इक्वेशन क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। तो आपको अब इसको इंसर्ट करना है वहाँ, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 3 है, उसमें क्या लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे 4 अपॉन 9 लेंगे यहाँ पर, अगर ऐड कर दिए 4 अपॉन 9 तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 4 अपॉन 9, उसमें और क्या है प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या 0। सेम चीज़ जो करते हैं आगे क्या करेंगे y स्क्वायर 4y अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 9 माइनस बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4 अपॉन 9 प्लस का हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या करेंगे 3 टर्म्स आ गए, यहाँ से y ले लेंगे, y स्क्वायर है तो प्लस का क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे, 4 अपॉन 9 का क्या ले लेंगे 2 अपॉन 3 इज इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर ये वैसे का वैसे, ये 4 में से 2 गया 2 बच गया, यहाँ क्या है 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे जो हमेशा करते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 अपॉन 3 दी होल स्क्वायर, 2 कोई किसी का स्क्वायर रूट है नहीं तो वो रूट 2 हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस b, ये हो गया एक टास्क। दूसरा क्या करेंगे, ये लिखेंगे a माइनस बी, ये आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर हर ब्रैकेट को किससे कंपेयर करेंगे 0 से। अब आप अगर 4th सम तक आप सरवाइव कर चुके हैं, 4th सम तक आपने बिना वीडियो को आगे मतलब फॉरवर्ड किए प्रॉपरली देखा है, तो 5th और 6th सम आपके लिए है, मतलब काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये था y माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट ये था, है ना, वो और वाला बाद में लिखते, ठीक है, चलो लिख देते हैं। और था फिर था y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक ही इसमें कर दो तो ये होगा y माइनस 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। और ये था y माइनस 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या 0, ठीक है। अब अगर यहाँ तक समझ गए तो इसको आगे कैसे कर सकते हो, आगे करने के लिए बस इसको ये उठाकर यहाँ ले लो, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 2 प्लस रूट 2 अपॉन 3, एक ये आ जाएगा आंसर, या तो क्या आएगा y इज इक्वल टू ये क्या आएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 3, एक आंसर हो गया आपका। एग्जाम में 3 मार्क्स से कम का ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको,
ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ आपको। होप सो आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप उसको सॉल्व करके, क्वेश्चन नंबर 6 को ना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप उसको सॉल्व करके हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं कि आपने कैसे सॉल्व किया। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क होगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं आपको वो भी क्वेश्चन करवा दूंगा बाद में। सो 2y² + 9y + 10 = what? 0। फर्स्ट थिंग, y का स्क्वायर है, y के स्क्वायर के 2 है। अब कोएफिशिएंट अगर 2 है तो क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग क्या करेंगे बताओ? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ? 2y² हो जाएगा, 9y/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा, = क्या होगा? 0। 2 कैंसिल होगा, y² ये 9y/2 का 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, = क्या जाएगा? 0। अब यहाँ तक तो हम आ गए। फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। आप 2ay से 9y/2 को कंपेयर करोगे। ये y और ये y क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड होगा, 2 2 से 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आएगा? 9/4। अगर a का वैल्यू 9/4 आएगा तो a² का वैल्यू क्या आएगा? ये 9/4 हो गया तो ये हो जाएगा 81/16, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 और 4 का कितना होता है? 16। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन में 81/16 को इंसर्ट करेंगे। सो y² 9y/2 + 81/16 - 81/16 ये हो गया, +5 = what? 0। फिर जो करते आ रहे वही करो। यहाँ से तो प्रोसीजर सिंपल है। 9y/2 होगा, ये 81/16 इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस बाहर लेंगे, 81/16 होगा, +5 का क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि माइनस बाहर है आपके पास। इस ब्रैकेट से क्या करेंगे? y² है तो y लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 81 का स्क्वायर रूट 9, 16 का स्क्वायर रूट 4 बराबर। ये माइनस बाहर हो गया, 16 5 × 80 होगा। 81 में से 80 माइनस किया तो 1 बचेगा, तो ये 1/16 होगा, = 0 आएगा। दोनों ब्रैकेट पर स्क्वायर लगाना है, तो ये क्या होगा? y + 9/4 d होल स्क्वायर होगा। ये होगा 1/4 d होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गए। a² - b² के फॉर्मेट में तो लिखेंगे a, ये पूरा a हो गया, प्लस b, और ये लिखेंगे a माइनस b = what? 0। यहाँ तक समझ गए? अब बार बार रिपीट करना है हमको वही चीज़ जो हम करते हुए आ रहे, तो इसी को रिपीट कर दें आगे। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे ये होगा कि y + 9 + 1 और ये 4 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? y + 9 + 1 कितना होगा? 10/4 हो जाएगा। और यहाँ होगा 9 - 1, तो ये होगा 9 - 1 कितना होगा? 8/4 = क्या होगा? 0 होगा, बराबर है। अब यहाँ पर 10/4 को कैंसिल कर सकते हो, 2 2 × 2 5 ज़ा, ये होगा 5/2, ये होगा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे? y + 5/2 = क्या लिखेंगे? 0, या तो क्या लिखेंगे? y + 2 = क्या लिखेंगे? 0। तो y का वैल्यू क्या होगा? -5/2 होगा, या तो y का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले आपको 5 से डिवाइड करना है, फिर 2 से कंपेयर करना है, फिर उसके बाद जो भी नंबर मिलेगा आप वो उसको इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे, ये फॉर्मेट में लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग के 5 सम देखे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है। आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे तो आप इस नंबर पर अपने सम का सोल्यूशन हमें भेज सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप हमारे क्लास 10 के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, 9892703818। ये हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें सारे एसएससी के स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी क्वेरीज डायरेक्टली हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम आंसर करेंगे आपकी क्वेरीज को। और क्वेश्चन नंबर 6 एज ए होमवर्क आपके लिए इस व्हाट्सएप पर है। अगर आपको उसमें डिफिकल्टी आती है तो आप इस नंबर पर अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।